people, welcome to News and Reviews. मेरे साथ आज कल अदनान ने शो किया था मेरे बगैर बिकॉज़ हालात ऐसे थे कि मैं नहीं आ सकी, और आज अदनान किसी काम की वजह से हमारे पास नहीं है, तो मेरे साथ हैं कल की विक्टिम हिबा नाज। अच्छा, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ एंड रिव्यूज़। कल के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं कि एक MQM के कारकुन की वजह से अदर 12 people were killed because maybe they were Pathans, maybe they were Mahajirs, maybe they were Balochis, or whatever reasons. But was this reason enough to kill those innocent 11 people in these incidents? आपने लोगों की 40 गाड़ियाँ इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वैसे ही हमारे इतने इश्यूज़ हैं, आपने मज़ीद और जला दिए। आज उन्होंने कॉम्पनसेशन भी मांग ली है, बाय द वे दे हैव क्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें वो कॉम्पनसेट किया जाए। Was it really appropriate behavior from whoever's end? वैसे MQM तो क्लेम करिए कि they were not involved in all these killings, और जो कराची में कल हालात हैं उनमें उनका कोई हाथ नहीं है, और वो बहुत पुरअमन पार्टी हैं। बस पुरअमन का यही है कि बस विद इन एन आवर मार्केट्स बंद करा दी थी, रोडे पे सन्नाटा फैल गया था, बहुत पुरअमन था ये सब। एंड बिलाल कल बता रहे हैं कि when he went home तो वाटर पम्प का तो इलाका ही सारा MQM, वो तो होल्डी MQM का वहाँ पे, तो सुबह जाते वक्त उनकी वालिदा ने बताया कि पहले उन्होंने ज़बरदस्ती सारी दुकानें बंद करवाई गन के जोर पर सब कुछ, और जब घर जाने का वक्त हुआ 5:30 बजे से 5 बजे से, तो वो खुद आए कह रहे यार तुम लोगों ने दुकानें क्यों बंद कर रखी, खोलो खोलो खोलो। हाँ। ठेले वापस लेकर आए, खोलो खोलो खोलो। अच्छा, और इसमें सब कुछ कल फिर पार्लियामेंट का सेशन था, MQM एज इट इज़ उन्होंने वॉकआउट किया है, और रहमान मलिक बाबा की जय, वो पहुंच गए उनके प्रोटेस्ट पे, वो कैसे पीछे रह सकते। तो उन्होंने कहा जी मैं हूँ डिफेंस मिनिस्टर, मैं आता हूँ इंटीरियर आप लोग का हेल्प करने के लिए। एक साथ फैसल सब्जवारी ने बयान दिए, रजा हारून ने दिया, हैदर अब्बास रिजवी ने दिए। लेकिन ये कौम को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे, मेरा क्वेश्चन ये है, और कौम बेवकूफ़ बने जा रही है। आई मीन कुछ नहीं किया जा सकता आप लोग के लिए। खैर, ये रही कराची की न्यूज़। ये तो आई थिंक हर महीने में एक दफ़ा अगर नहीं हो तो कराची वालों को भी वियर्ड लगता है कि यार क्यों नहीं हुआ, मुफाहिमत है। अच्छा, कल इत्तेफाक की बात है, इवनिंग में वो फैशन शो भी हो रहा था। अरे हाँ, मैंने पढ़े लोगों के ट्वीट्स थे जी। देखिए कराची शहरियों को अगर आप देखें ना, जो भी हो जिंदा दिल है। शाम में पहुंच गए जी सब फैशन शो, क्या कहने, हम घर में बैठे हैं, लोग फैशन शो देख रहे थे। खैर, एक दूसरी न्यूज़ में हिबा देख रही थी जो एयर ब्लू का क्रैश हुआ था बैक इन 2010। एयर ब्लू हैज़ एक्चुअली आस्क्ड द फैमिली ऑफ द विक्टिम्स टू ड्रॉप देयर केसेस अगेंस्ट देम इन द कोर्ट एंड ओनली देन दे विल कॉम्पनसेट देम फॉर द अमाउंट दैट दे आर पेइंग फॉर ऑल द विक्टिम्स। एहसान है उनका, वो ये भी कह रहे हैं कि कॉम्पनसेट उसके बाद कर देंगे। अभी US ने वो जो यार मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ जान की कीमतें लगने शुरू हो गई हैं, और वो भी विद कंडीशंस। अमेरिकन सोल्जर ने जब वो 16 अफगानियों को मारा था तो उसकी लास्ट न्यूज़ अभी आई थी कि $46,000 पर डेड बॉडी दिए उन्होंने, और हर इंजरी के $11,000, $900,000। Can they replace those people instead of money? No. खैर, इसमें मैं एक और भी न्यूज़ पढ़ी थी कि जो एक विक्टिम के भाई उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो DNA टेस्ट वो क्लेम कर रहे थे एयर ब्लू वालों ने कि हमने हर विक्टिम के DNA टेस्ट करवाए हैं, दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू बिकॉज द हॉस्पिटल दैट हैड सेंड द DNA टेस्ट फॉर हैड आस्क्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड, एंड एयर ब्लू ने मना कर दिया, उन्होंने वो पैसे नहीं दिए हैं, और उन्होंने काफ़ी सारे DNA टेस्ट जो हैं उसी वक्त रोक दिए थे। एंड दिस साइड कि अनटिल अनलेस एयर ब्लू हमें पे नहीं करता वी विल नॉट गिव आउट द DNA टेस्ट। और वो उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो DNA टेस्ट रिपोर्ट्स कोर्ट में दिखाई गई हैं दे वर ऑल फेक। इस बात का सबूत कहाँ से आएगा? उसका ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। आज तक सबूत आया है, जो आगे आएगा, दैट्स माय क्वेश्चन। आपके पास कोई न्यूज़ है, आप बताएं मुझे। इंटरनेशनल न्यूज़ है, हॉलीवुड हैकर प्लीड्स गिल्टी। दिस गाय, ही इज़ अ 35-year-old guy who has hacked into Mila Kunis, Scarlett Johansson and Christina Aguilera के कंप्यूटर्स में उनकी ईमेल्स, उनके फ़ोटोज़, उनकी हर ईमेल चैट वगैरह जो उसके पास थी, he has forwarded them to other photographers and personal information उनकी वेबसाइट्स को भी दी है, और न्यूड फ़ोटोज़ भी गई हैं इधर उधर। तो उसकी बुनियाद पे उनको 60 साल की सज़ा हुई है।
अच्छा वैसे रेपिस्ट वालों को वो इतनी देर की सजा नहीं देते? चलो एटलीस्ट वहाँ पे सजा दे तो रहे हैं। यहाँ पे तो हम 60 खुल्लम खुल्ला साल। फिर रहे हैं रोडों पे, हर गली के नुक्कड़ पे आपको 2 रेपिस्ट नजर आएंगे, 3 हैकर्स नजर आएंगे, 4 टारगेट किलर्स नजर आएंगे। खुल रहे आराम फिर रहे हैं भाई, हम ऐसे ही हैं, हम जिंदा दिल लोग। ऊपर से क्या कहते हैं, he has hacked into email accounts of more than 50 celebrities. God, he must have gotten a lot of materials from them. 50 celebrities. He must have made a lot of money. Forget the money. Think about the content he must have gone through. Imagine having your computer hacked, all your personal data out. वो तो मर गए होंगे वो तो परेशानी के मारे से। और वो तो सेलिब्रिटीज होंगे तो कितनी पिक्चर्स भी होंगी उनके अंदर ना। He must have had a ball of a time, huh? Watching them. खैर एक और इमेज मैं आज देख रही थी न्यूज़पेपर में, व्हाट्स न्यू, वेयर द स्ट्रीट हॉकर बेसिकली वेटिंग फॉर हिज क्लाइंट्स और कस्टमर्स टू कम इन एंड बाय समथिंग, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अब वो सोचो क्या खोल के वो न्यूज़पेपर, हाँ आज बताओ आज कौन से बॉम्ब आपने मेरे ऊपर मारने हैं, कितना पेट्रोल बढ़ा दिया आपने, खाने पे कितने पैसे बढ़ा दिए हैं। यार क्या हम लोग को क्या किन सोचों में दुनिया कहाँ जा रही है। We're going back in the ancient times, हाँ, जहाँ पे हम बिजली, पानी, रोटी, कपड़े, मकान इन सब के लिए रोना शुरू हो गया। जहाँ कराची में कल 11 लोग मरे, बसें जली हैं, वहाँ पे लाहौर में एक तरफ लोड शेयरिंग पे राइट्स हुई, लोगों ने इतनी बारबैरिक तरीके से, जो मैं देख रही थी फुटेजेस, तो सिग्नल्स तोड़े और टायर्स जलाए, सिग्नल्स तोड़े, उनके ऑफिसेज के अंदर घुस के उनके सामान को निकाल के जलाया गया है। लोग जो आ रहे थे वहाँ पे उनकी गाड़ियों को रोक के उनके शीशे तोड़े थे। भाई जितने आप विक्टिम है उतने इक्वली वो विक्टिम है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो एजुकेटेड है, आप अनएजुकेटेड है। नहीं अच्छा, आप अपने शहर को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, वही सिग्नल जो आपके काम का है आपने उसी को तोड़ दिया है। वैसे सिग्नल की यहाँ कोई अहमियत तो है नहीं इसीलिए तोड़ा उन्होंने कहा इसका वैसे कोई काम तो है नहीं, इसी को तोड़ देता है, यही विक्टिम है। कौन देखता है सिग्नल्स को। हाँ अच्छा, दूसरा ऊपर से मुझे हंसी इस बात पे आई थी कि जहाँ एक तरफ शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ जो है लोगों को लैपटॉप बांट रहे हैं, दूसरी तरफ लाहौर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोड शेयरिंग नहीं। भाई जो लैपटॉप दे रहे हो वो चार्ज कहाँ से करेंगे जब आप लाइट ही नहीं दे रहे हो उनको। सही बात है। वो लड़कियाँ लड़के तुलबा जो थे वो रो रहे थे कि उनको लैपटॉप्स नहीं मिले, हमें पता नहीं, गवर्नमेंट ने कहा था देंगे, काश आज ही। बल्कि मैं इनफैक्ट मैं उनको क्रेडिट भी देना चाहूँगी, फैज़ान लखानी एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, उन्होंने आज ट्वीट मारा था कि लोग जो हैं वो रो रहे हैं कि उनको लैपटॉप नहीं मिला। काश वो इसी बात पे रो लेते कि आप लैपटॉप के बजाय एक यूनिवर्सिटी में बना के दे दें। उन तुलबा ने ये नहीं देखा। अच्छा लाहौर की तुलबा ने ये मुतालबात करनी शुरू कर दिए कि हमें भी लैपटॉप चाहिए, इधर कराची वालों ने भी करने शुरू कर दिए, अगर पंजाब दे रहे हैं हमें भी दें, तो शायद हो सकता हो कि वो लैपटॉप के बजाय आईपॉड शुरू कर दें। काश आप लोग ये सोचें कि हमें एक मटीरियलिस्टिक नेशन बनाया जा रहा है और हम जो हमें दिया जा रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। काश हम उसके हम और वो याद रखें कि वो जिन पैसों से लिया जा रहा है वो आप ही का पैसा है। काश वो किसी और सही तरीके से स्पेंड किया गया। आप खुद भी लैपटॉप खरीद सकते हैं, इतने मरे हुए क्या करेंगे लैपटॉप लेकर जब चार्ज ही नहीं कर सकेंगे, बैठे रहेंगे 4 दिन तक चार्ज नहीं हो जी, हमारा लैपटॉप काम नहीं कर सकते। खैर ऑन दिस नोट आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड दिस शो। नहीं एक मिनट, एक आखिरी न्यूज़। जूलियन मूर हॉलीवुड एक्ट्रेस किताब लिख रही हैं बच्चों के लिए on different nationalities because she's from Scotland and she migrated। और हमारी एक्ट्रेसेस क्या कर रही हैं? कंट्रोवर्सी, एक ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड लिया, उसने उसको थप्पड़ मारा, मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने मेरे लिए ये बोला, मैंने उसको ये बोला, वो ये है मैं ये हूँ, उसका कैरेक्टर ये है, मुझे फलाना ने इतने लाख की घड़ी दी थी और अब उसका बाप जो मान नहीं रहा है शादी के लिए। ये चलता रहता है। खैर आई गेस ये इन सब न्यूज़ को आप पढ़ते हैं तो इट जस्ट गिव्स यू अ थॉट कि व्हाट इज़ द नेशन एक्चुअली थिंकिंग। एंड ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस शो।